प्यारे बच्चों नमस्कार। आइए आज हम लोग बीएससी मैथ ऑनर्स पार्ट 1 पेपर 2 तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में जो ऑब्जेक्टिव आया हुआ है 2015 में, इसको हम लोग पढ़ते हैं। क्या ऑब्जेक्टिव है? पहला है sin पे पावर 7x को इंटीग्रेट करना है और लिमिट है 0 to π/2। लिमिट है 0 to π/2। इसको सॉल्व कीजिए तो 7 पावर है, एक कम पावर ले लीजिए 6/7। समझिए 6/7। अब दो दो अंतर करके लिखिए तो आपका हो जाएगा 4/5 2/3 और फिर 2 माइनस कीजिएगा तो 2 से 2 आपका घटेगा तो आपका 0 हो जाएगा। 0 वाले को हम लोग नहीं लेते हैं तो आप स्टॉप कर दीजिए। 3 दूना 6 यानी कि 4 दूना 8 दूना 16/7 × 35। 16/35 हो गया। समझिए 16/35 आपका ऑप्शन नंबर 2, आपका ऑप्शन नंबर हो गया 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है y = cos ax + b और हम लोगों को n टाइम्स डिफरेंशिएट करना है। n टाइम्स डिफरेंशिएट कीजिए। सॉल्यूशन y बराबर है cos ax + b, cos ax + b। एक बार डिफरेंशिएट कीजिए, cos का माइनस साइन हो जाएगा ax + b और x के कोफिशिएंट से आप गुना कर दीजिए। समझ गए? x के कोफिशिएंट से गुना कर दीजिए। अब यहाँ पर cos दिया हुआ था, आपका साइन में आ गया। अब जानते हैं एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है? cos π/2 + x = -sin x। कहने का मतलब है कि साइन यदि आपका नेगेटिव में दिया हुआ है तो π/2 जोड़ दीजिए, ये आपका cos में ट्रांसफर हो जाता है। तो यहाँ पर भी π/2 देखिए क्या होगा आपका, इसमें आप π/2 जोड़ दीजिए यानी कि आपका क्या हो जाएगा? y1 = हो गया आपका a cos ax + b और इसमें आप π/2 जोड़ दीजिए। समझिए क्योंकि साइन नेगेटिव रहे और π/2 जोड़ने पर आपका cos में ट्रांसफर हो जाता है। एक बार फिर से इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए तो a cos का आपका हो जाएगा -sin ax + b + π/2 और फिर x के कोफिशिएंट आपका है a से गुना कर दीजिए। a पहले है, आपका हो जाएगा a² यानी कि y2 बराबर -a² sin ax + b प्लस आपका हो गया π/2 प्लस π/2। समझिए फिर इसमें π/2 जोड़िएगा तो आपका cos में ट्रांसफर हो जाएगा। तो आपका y2 = हो जाएगा a² cos ax + b प्लस π/2 है, फिर से इसमें एक π/2 जोड़ दीजिए। कहने का मतलब y2 बराबर a² cos ax + b प्लस 2 × π/2 हो गया। क्योंकि π/2 आपका कितना बार आया है? तो π/2 आपका आया है 2 बार। इसी तरह से जब आप आगे बढ़ते जाइएगा तो yn बराबर क्या हो जाएगा? a पे पावर n। 2 बार डिफरेंशिएट किए तो a², n बार डिफरेंशिएट कीजिएगा तो a पे पावर n और आपका हो जाएगा cos ax + b और जब 2 बार डिफरेंशिएट किए तो π/2 2 बार आया था, n बार डिफरेंशिएट कीजिएगा तो π/2 आपका n बार आएगा यानी कि प्लस n π/2 हो जाएगा। समझ गए? प्लस आपका n π/2 और देख लीजिए ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है? तो ये ऑप्शन नंबर आपका है 1। ये आपका ऑप्शन नंबर है 1। तो 1 इसका हो गया आंसर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका r बराबर xi + yj + z के है और डेल क्रॉस r यानी कि कर्ल r आपसे पूछ रहा है कि कर्ल r आपका क्या होगा, यानी डेल क्रॉस r आपका क्या होगा। तो इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्यूशन डेल क्रॉस r का मतलब, डेल का मतलब कितना हो गया? i del x + j del y + k del j। डेल y आपका हो गया del z और फिर क्रॉस देकर
फिर क्रॉस देकर आपको लिखना है r। तो r देखिए तो आपका क्या है, r आपका है xi प्लस yj प्लस आपका zk, समझ गए, zk। अब दो वेक्टर के बीच में आपका क्रॉस है, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट है, और क्रॉस प्रोडक्ट निकालने हम लोग जानते हैं क्या तरीका होता है। तो आप डिटर्मिनेंट के फॉर्म में i j k लिख दीजिए, फिर यहाँ i j k के बगल वाले को लिख दीजिए डेल बाय डेल x डेल बाय डेल y डेल बाय डेल z, और इसके i j k के बगल वाले को लिख दीजिए x y और z। अब इसको सॉल्व कीजिए, प्लस माइनस प्लस, i रो और कॉलम खत्म, इस तरह से क्रॉस में आपको जो है डिफरेंशिएट करना है। तो क्या हो जाएगा, डेल जेड बाय डेल वाई माइनस डेल वाई बाय डेल जेड माइनस जे, रो और कॉलम छोड़ दीजिए, इस तरह से क्रॉस में ले लीजिए। तो डेल जेड बाय डेल एक्स माइनस डेल एक्स बाय डेल जेड हो गया, फिर प्लस के, रो और कॉलम छोड़ दीजिए, क्रॉस में ले लीजिए। तो डेल वाई बाय डेल एक्स माइनस डेल एक्स बाय डेल वाई हो गया, समझ के। और ये आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन है। पार्शियल डिफरेंशिएशन जब कभी भी दूसरे के रिस्पेक्ट में होता है तो हो जाएगा आपका जीरो, यानी कि y का डिफरेंशिएशन z का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में जीरो हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। y का डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में जीरो हो जाएगा, इस तरह से सब आपका जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, i 0 माइनस 0 माइनस j 0 माइनस 0 प्लस k 0 माइनस 0, और अल्टीमेटली आपका क्या हो गया ये, तो अल्टीमेटली आपका हो गया ये जीरो, समझ गए। और ऑप्शन नंबर आपका हो गया 2 सही, ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो गया। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 टू बी एग्जैक्ट इज। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि इसको आपका एग्जैक्ट होने के लिए क्या कंडीशन है। तो एग्जैक्ट होने के लिए कंडीशन होता है डेल m बाय डेल y माइनस डेल n बाय डेल x इक्वल टू 0। तो आपका आंसर हो गया 2 नंबर, समझ गए, ऑप्शन नंबर 2 आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx प्लस 4y इक्वल टू x पे पावर 5 इज। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोगों को निकालना पड़ेगा, तो आइए सॉल्व कीजिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर e पे पावर इंटीग्रेशन p dx होता है, e पे पावर इंटीग्रेशन p dx, और p y के बगल में कितना है 4 है, तो आपका p यही है, p कितना है 4, यानी कि 4 dx, यानी कि e पे पावर 4 कांस्टेंट है तो बाहर, और dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पे पावर 4x हो गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पे पावर 4x, ऑप्शन में कोई भी नहीं है तो आपका हो गया नन, समझिए, नन यानी कि इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड और a डॉट b का मैग्नीट्यूड सेम है, तो थीटा क्या होगा। तो थीटा क्या होगा, देखिए तो थीटा क्या होगा, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड का मतलब a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, a डॉट b का मैग्नीट्यूड का मतलब a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड और आपका हो गया cos थीटा। a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड दोनों तरफ कैंसिल, तो आपका हो गया साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। कहने का मतलब है साइन थीटा बाय कॉस थीटा बराबर 1, यानी कि टेन थीटा इक्वल टू 1। कहने का मतलब है थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, समझ गए, थीटा इक्वल टू आपका हो गया 45, यानी ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स
एक्स स्क्वायर बाय 25 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1 इज। तो इसेंट्रिसिटी का क्या होता है फॉर्मूला? इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। समझ गए? तो ये आपका है ए स्क्वायर और ये आपका है बी स्क्वायर। कहने का मतलब है कि 9 इक्वल टू 25, 1 माइनस आपका हो गया ई स्क्वायर, यानी कि 9/25 इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, यानी कि ई स्क्वायर बराबर 1 माइनस 9/25। कहने का मतलब है 16 बाय आपका हो गया 25, 16/25, यानी कि ई स्क्वायर बराबर 16/25। तो ई बराबर प्लस माइनस 4 बाय कितना हो गया 5, प्लस माइनस 4/5। लेकिन गलती से भी आप ऑप्शन नंबर 1 नहीं मार दीजिएगा, क्योंकि इसेंट्रिसिटी आपका एक रेशियो होता है, अनुपात होता है, जो कि निगेटिव आपका नहीं होता है। इसीलिए आपको क्या करना है, ये वाला आंसर नहीं लिखकर ई इक्वल टू हो जाएगा 4/5। समझ गए? ई इक्वल टू आपका हो जाएगा 4/5, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो गया 2, ऑप्शन नंबर 2। इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब लास्ट ऑब्जेक्टिव क्या है आपका? लास्ट ऑब्जेक्टिव है कि द सेंटर ऑफ स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y प्लस 6z प्लस 4 इक्वल टू 0 क्या होगा? तो स्फीयर का इक्वेशन क्या होता है? स्फीयर का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। तब आपका सेंटर हो जाता है माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, और रेडियस हो जाता है अंडर रूट यू स्क्वायर। समझ गए? अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी, ये आपका हो जाता है रेडियस। हम लोगों से पूछ रहा है सेंटर। तो देखिए, तो आपका यहाँ पर ये x के बगल में 2u है, यानी कि 2u बराबर 2 है, y के बगल में 2v, यानी कि 2v बराबर 4 है, z के बगल में 2w इक्वल टू 6 है। कहने का मतलब है u इक्वल टू आपका हो गया 1, v इक्वल टू 2 और w इक्वल टू आपका हो गया 3। u v w हम लोग निकाल लिए, u v w निकाल लिए। तो अब आप सेंटर भी निकाल सकते हैं और रेडियस भी निकाल सकते हैं। तो देखिए, तो सेंटर आपका कितना हो जाएगा? सेंटर हो जाएगा -1 -2 -3, और यदि आप रेडियस निकालना चाहते हैं तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस डी, और डी के जगह पे आपका है 4, यानी कि -4, 3 तिहाई 9, बल्कि ये दोनों खत्म हो गया, 3 तिहाई 9 1 10 अंडर रूट 10। रेडियस हो गया अंडर रूट 10 और सेंटर हो गया -1 -2 -3। हम लोगों से सिर्फ सेंटर पूछ रहा था, तो सेंटर आपका हो गया ऑप्शन नंबर 4। समझ गए? सेंटर आपका हो गया ऑप्शन नंबर 4। तो इस तरह से आज ये कंप्लीट होता है प्यारे बच्चों। फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।